अगर 2 महीने पहले मुझसे कोई भी बारसा फैन आके ये कह देता कि इस विंडो के एंड पे हमारे पास रफीनिया होगा, हमारे पास डेम्बेले होगा, हमारे पास फेरन टोरेस होगा, हमारे पास अंसु फाटी होगा, हमारे पास अबामेयांग होगा और हमारे पास लेवेंडोस्की होगा, तो मैं उसको 2 झापड़ मार के भगा देता। लिटरली मेरा यही रिएक्शन रहता। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? द क्रेडिट गोज टू लापोर्टा भाई, द क्रेडिट गोज टू एलिमनी, द क्रेडिट गोज टू द होल बार्सिलोना टीम जिसने भी ये ट्रांसफर सागा पुल ऑफ की है। क्योंकि हमारी जो इनकमिंग से भाई अभी रुकी नहीं है। कुंडे भी आ सकता है एंड अलोंसो एस्पिलिक्वेटा से लिंक हो ही रहे हैं। और उसके अलावा चेल्सी फाइनली इज गेटिंग सम साइनिंग, स्टर्लिंग को साइन कर लिया है, एके वाली डील में एडवांसमेंट हुई है और कूली वाली डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। अभी भी फर्विजो की ट्वीट आई है तुरंत ताज़ा, तो हम बैठ ही गए वीडियो बनाने। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड ने 4-0 लिवरपूल को हरा दिया, तो ओनली विन दे आर गोना गेट दिस सीजन अगेन लिवरपूल। तो उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम में बात कर रही थी भाई, तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League pundits. OneFootball is our go-to app for any sort of football updates we need, especially transfer updates in the transfer season. But the best thing about the OneFootball app is it has the watch highlights and match feature where you can watch live streams as well as highlights of matches from around the world, whether it's the Argentine league, whether it's the Brazilian league or the Norwegian league. You can watch any league you want from anywhere across the world at one place at the tap of a button. So if you're looking for an app which not only provides you updates but also lets you watch football matches, OneFootball app is the best app to download. Use the link in the description down below to download the app and help support the Sunday League Pundit. तो ये अपनी जो खुशखबरी है या हसीन सितम चल रहा है बारसा कैंप में, कहाँ से शुरू करूँ? पहले लेवेंडोस्की के लिए शुरू करते हैं क्योंकि रफीनिया कंफर्म हो गया। उस पे हमने डेम्बेले और उससे बहुत एक्स्ट्रा डिस्कस किया था, सादिक भाई के साथ लाइव स्ट्रीम की थी। ब्रीफ में थोड़ा सा इसमें बात करेंगे, इधर लिंक डाल दूंगा मैं उसकी। उसके अलावा अगर लेवेंडोस्की की बात करें तो ये न्यूज़ आ रही थी कि लेवेंडोस्की के लिए चौथा ऑफर हो चुका है 50-55 मिलियन का। तो ऑफर अभी बारसा ने नहीं किया है। दिस इज नो ऑफिशियल ऑफर फ्रॉम बारसा। क्रिस्टियन फाल की रिपोर्ट आई थी एंड ही इज द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन जर्मनी। बाइल का भाई हेड है या जो भी है नहीं पता मुझे, लेकिन सबसे क्रेडिबल है वो उस बंदा जर्मनी के मामले में। तो उसने रिपोर्ट किया है कि बायर्न म्यूनिख को फोर्थ बिड बारसा से कोई रिसीव नहीं हुए, लेकिन बायर्न म्यूनिख आर विलिंग टू सेल लेवेंडोस्की फॉर अ प्राइस अराउंड 50 to 55 मिलियन। एंड आफ्टर सेकंड लेवल जो हम एक्टिवेट करेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक हम एक्टिवेट कर देंगे उसको, उसके बाद हम लेवेंडोस्की के वो बिड करेंगे। अब यार 55 मिलियन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज एज एंड कंसिडरिंग खाली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है उसके पास। लेकिन आप एट द एंड ऑफ द इट्स लेवेंडोस्की, उसके नंबर्स देखो, उसके हर चीज देखो, उसका कमिटमेंट देखो, उसका ड्राइव देखो, तो आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि ऐसा नहीं हो 1-2 साल की साइनिंग। मेरे ख्याल से मिनिमम 3 इयर्स एट द टॉप लेवल हमें देगा, उसके बाद भी धीरे धीरे उसका पेस डाउन होगा। ही विल स्टिल बी अ टॉप गोल स्कोरर फॉर अस। कुछ पॉजिटिव रीजंस मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने एकदम वो मतलब छपरी जर्नलिज्म करते हुए इंडिया में बैठ के 2-3 रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि क्यों लेवेंडोस्की आएगा बार्सिलोना। ऑल्दो उसका मेडिकल हो चुका है, अपनी फैमिली लेके नहीं गया है वो, और उनकी वाइफ जो है वो रुकी हुई है स्पेन में ही। एंड पहला रीजन ये है कि उनकी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे बारसा को फॉलो कर दिया, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि लेवेंडोस्की इज कमिंग टू बारसा। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, बारसा कह रहा हूँ, बायर्न का जो स्टूडियो है उसमें कोई भी लेवेंडोस्की की शर्ट वगैरह ऑन सेल नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा प्लेयर है, आपका सबसे बड़ा स्टार, इफ इज गोइंग टू स्टे एट योर क्लब, भाई मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की जर्सी सबसे ज्यादा बिकती होंगी इन दैट बायर्न स्क्वाड। मे बी मैं श्योर नहीं हूँ उस पर, लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग जर्सीज होंगे लेवेंडोस्की की, द रिकॉर्ड ही हैज फॉर बायर्न म्यूनिख। तो उसकी जर्सी वहां पे ना होना भाई काफी बड़ा इंडिकेशन है कि ही इज हेडिंग टू बार्सिलोना एंड प्रॉब्ली एक हफ्ते में ये डील कंक्लूड हो जाएगी। उसके अलावा रफीनिया तो मतलब बहुत ही हम बात कर चुके हैं इस पे। मैं इस डील में जेरार्ड रोमेरो को भी क्रेडिट देना चाहूंगा क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट ही वाज अहेड ऑफ एवरीवन इन दिस डील। हमेशा आगे से रिपोर्टिंग कर रहे थे। मोड ऑफ रिपोर्टिंग मुझे बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं मैं उसका, बिकॉज लुक्स लाइक अ रियलिटी शो, बिग बॉस लगता है वो रिपोर्टिंग से ज्यादा, लेकिन भाई उसकी न्यूज क्रेडिबल थी, क्रेडिट देना पड़ेगा। फ्रैंकी डियोंग वाले में सही होता है नहीं ये तो समय बताएगा। देखो अब हमने बहुत एट लार्ज डिस्कस कर लिया कि हम रफीनिया और डेम्बेले के साथ कैसे फिट करेंगे एंड कैसे कंपेयर करते हैं वो एक दूसरे से, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन अगर ब्रीफ में बात करें, मैं अपनी चॉइस बताऊं कि हु वुड आई गो फॉर एज अ फ्रंट थ्री। फाटी के अपने इंजरी इश्यूज हैं, ठीक है, तो मैं फाटी को एकदम स्टार्ट ऑफ द सीजन नहीं बोलूंगा, मैं धीरे धीरे इसको स्क्वाड में अंदर लाऊंगा, कंसीडरिंग उसने सर्जरी भी नहीं कराई थी एंड थोड़े बहुत डाउट्स हैं। ऑल्दो अभी तक जो चल रहा है प्री सीजन मुझसे लग रहा है ही इज फुली फिट, लेकिन स्टिल आई विल प्रोसीड विद कॉशन इन दैट केस। तो आई वुड पुट डेम्बेले ऑन द राइट, लेवेंडोस्की भाई सेंटर में, वहां कोई डाउट नहीं है। ओबामेंग के साथ गलत होगा कंसीडरिंग मिड सीजन आके भाई उसने 12 गोल मारे थे यार, 11-12 आसान फीट नहीं है डबल डिजिट्स में गोल मार के आके हाफ सीजन में सेटल इन होना, नई लीग में आना, इंस्टेंटली परफॉर्म करना, भाई क्रेडिट देना पड़ेगा। उसकी वजह से शायद हम टॉप 2 में फिनिश किए, लेकिन इफ लेवेंडोस्की इज कमिंग इन आप उसके अगेंस्ट आर्ग्यू नहीं कर सकते। एंड फेरन टोरेस ऑन द लेफ्ट, तो मेरी स्टार्टिंग फ्रंट लाइन होगी एंड बैकअप आप सुन लीजिए, फाटी ऑन द लेफ्ट, ओबा इन द सेंटर एंड रफीना ऑन द राइट हैंड साइड। तो भाई एकदम ये याद है ना, बार्सिलोना के दोनों हाथ अभी भाई घी में है एंड होपफुली इन द लॉन्ग रन इट ऑल पेज ऑफ, क्योंकि जो हमने इकोनॉमिक लेवल्स एक्टिवेट किए हैं, हमने क्लब को डेप्थ रखा, हमने क्लब को मॉर्गेज किया है एंड ऑन द पिच अगर परफॉर्मेंस आते हैं भाई, तो एट द एंड लपोटा का अगर ये सब लपोटा पुल ऑफ करते हैं तो लपोटा का एक स्टैचू बनवाना पड़ेगा कैंप नो के बाहर, बिकॉज जिस सिचुएशन से बाहर निकाल के इफ ही कैन टेक अस टू द टॉप अगेन,
this man can do fucking anything in this world. अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे हम स्ट्रीम कर रहे थे उस टाइम पे जेरार्ड रोमेरो भाई भी स्ट्रीम कर रहे थे, तो हम कैच नहीं कर पाए लाइव भाई को, बट कमेंट सेक्शन में काफी लोग बता रहे थे कि भाई लाइव अपडेट्स वो दे रहा था, जो उसने ट्वीट नहीं की। एंड वन सच अपडेट वाज दैट जूल्स कुंडे की डील बारसा एक्सप्लोर कर रही है इस समय। यस, अभी कुछ भी सब्सटैंशियल हुआ नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक प्रॉपर कोई आपने ना वर्बल डील डाली है ना वर्बल बिड दी है कुछ भी, बट बारसा आर फैंसिंग जूल्स कुंडे, क्योंकि भाई कुलेबाली भी चेल्सी इज ऑलमोस्ट डन, हिज मूव टू चेल्सी इज ऑलमोस्ट डन। तो कुंडे बार्सिलोना के लिए सबसे रियलिस्टिक टारगेट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड आई थिंक द टारगेट व्हिच फिट्स द बेस्ट, क्योंकि ये भी हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था, फिर वो दोबारा आप उसको ऊपर ढूंढ सकते हो। बट कमिंग बैक टू कुंडे, आई थिंक जो प्रपोजल जेरार्ड रोमेरो ने टेबल की है कि जो 40 मिलियन के अराउंड जो बिड है बारसा कर सकती है सबमिट जूल्स कुंडे के लिए, एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है जो अराउंड 20-25 मिलियन का जो कवर करना होगा, क्योंकि सेविया की आस्किंग प्राइस इज अराउंड 60-65 मिलियन, तो वो आप एक प्लेयर को एक्सचेंज करके दोगे, एंड दैट प्लेयर हु इज इमर्ज्ड लाइकली इज मेम्फिस डिपाय, एंड कायदे में उसकी ही वैल्यू इस समय 20-25 मिलियन है। एंड इफ यू सी सेविया को अगर किसी प्लेयर की जरूरत है, क्योंकि मार्शियल को लोन पे आए थे, दैट डिडंट टर्न पुल ऑफ, एंड दे हैव एन-नेसिरी एज अ स्ट्राइकिंग ऑप्शन, तो उनके पास स्ट्राइकिंग ऑप्शंस की थोड़ी कमी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और अगर वो डिपाई को ले आते तो एक वर्सेटाइल फॉरवर्ड को साइन करेंगे, एंड हो सकता है डिपाई, जिसके लिए बार्सिलोना में ही हैजंट रियली मैनेज टू मेक हिमसेल्फ लाइक फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, तो सेविया में जाके वो कर सकता है डेफिनेटली, एंड दे आर इन द चैंपियंस लीग, तो आप ये नहीं कहोगे कि बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल ड्रॉप ऑफ है इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन ही विल बी प्लेइंग इन। तो डिपाई के लिए सेंस बनाता है मूव, एंड आई थिंक बारसा को भी इन जनरल ऐसे डील्स थोड़ी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, जहां पे वो प्लेयर्स को जबरदस्ती बस ऐसे ना करते भाई कोई भी बस छोड़ दो कि प्लेयर अपने आप ढूंढ लेगा या कुछ उसका एजेंट कुछ कर देगा, बिकॉज द प्लेयर्स जिस सिचुएशन में है उनकी वेजेस देख लो, उनके आप देख लो कितना कम वो खेले। बारसा हैव टू बी रियली स्मार्ट, वो किस प्लेयर को कहां पे भेज रही है। उमटीटी की भी न्यूज आई थी कि जो उसका रेंस के साथ मूव था वो कोलैप्स हो गया बिकॉज ऑफ अ फेल्ड मेडिकल, तो दिख रहा है कि बार्सिलोना का आउटगोइंग्स बहुत स्मार्टली नेविगेट करना पड़ेगा, ये पूरा आउटगोइंग्स का जो उनका अभी डील्स होंगी ना। तो कुंडे ऑब्वियसली दे नीड हिम, राइट बैक भी खेल सकता है, सेंटर बैक खेल सकता है, वर्सेटाइल डिफेंडर जो बारसा को जरूरत है इस समय। एस्पिलिक्वेटा को भी अगर आप ले आओगे तो आपके पास फिर जैसे मिडफील्ड में ऑप्शंस है और अटैक में ऑप्शंस है, ऑल ऑफ अ सडन डिफेंसिव ऑप्शंस भी बारसा के पास आ जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट जावी इज वांटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और वैसे बाकी आउटगोइंग्स की बात करें तो हमें और भी प्लेयर शिप आउट करने हैं भाई। डिपाई की बात करी थी, उमटीटी को से बात करी, उसके अलावा वी नीड टू शिप आउट कोलाडो, क्योंकि अब उसका फर्स्ट टीम एक्शन इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। उसके अलावा एब्डे हमें लोन आउट करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा उसको बेचो, उस बंदे को लोन आउट करो, बिकॉज ही डेफिनेटली हैज शोन दैट ही हैज फर्स्ट टीम क्वालिटी टैलेंट, लेकिन फर्स्ट टीम में आपको मिनट्स नहीं मिलने वाले जब इतने सारे ऑप्शंस है, एंड होपफुली इतनी इंजरीज नहीं होंगी भाई, उम्मीद तो ये टचवुड नहीं होनी चाहिए कि एब्डे को हमें वापस खिलाना पड़े। उसके अलावा नेटो बाहर जाएगा, एक दो नाम और हैं यहाँ पे जो क्लब जिनको गेम टाइम दो, जो यंग प्लेयर्स उनको लोन आउट करके गेम टाइम दो, और नेटो डिपाई तो चलो ठीक है, लेकिन उमटीटी वगैरह को दे नीड टू बी शिफ्ट आउट। लॉन्गले को हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो अगर ये सारी चीजें हो जाती ना, इफ ऑल थिंग्स फॉल इनटू प्लेस, जो अभी तक लग रहा है कि एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस, तो अगर ये सारी चीजें पुल ऑफ हो जाती है भाई, बेस्ट विंडो एवर फॉर बार्सिलोना। किसी को भी साइन कर ले, लेकिन यहाँ से अगर हम ये विंडो पुल ऑफ कर लेते, बेस्ट विंडो एवर। जैसे अगर थोड़ा सा नॉट अ बेस्ट विंडो की तरफ फोकस करें तो आपको पता है कुछ नाम क्लब आते हैं, हमने विनर्स एंड लूजर्स की थी, एक और अपना शाउट आउट देते हैं, इधर देख लेना इस वीडियो को। तो उसमें हमने लूजर्स में एक नाम था चेल्सी, लेकिन चेल्सी स्लोली एंड स्टेडली धीरे धीरे लग रहा है कि गाड़ी बढ़ रही है आगे। दे हैव ऑलरेडी साइंड स्टर्लिंग, ऑलमोस्ट डन डील है, वो यूएस जा चुका है, कुछ एक दो दिन में अनाउंस हो जाएगी। उसके अलावा जो बड़ा मूव है चेल्सी के, दैट इज कूलिबाली। अभी भी न्यूज आई है टू द ट्यून्स ऑफ 41 मिलियन, 10 मिलियन की कूलिबाली की सैलरी रहेगी एट हिज एज। क्या ये पैसे थोड़े से ज्यादा है? एंड आई थिंक सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा डीप डाउन करेंगे, इसमें बात करेंगे। आई थिंक इज अ गुड इनफ रिप्लेसमेंट फॉर रूडिगर और मे बी एन अपग्रेड। कूलिबाली और रूडिगर को अगर आप देखो तो वैसे वो सिमिलर डिफेंडर्स लगते हैं, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट इन हाउ दे अप्रोच द गेम, और चेल्सी को क्या प्रोवाइड करेगा कूलिबाली, क्योंकि रूडिगर का आप कह सकते हो सबसे जो बड़ा एसेट था कि उसका जो प्रोग्रेसिंग द बॉल फॉरवर्ड, कैरिंग द बॉल फॉरवर्ड, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, एंड इज बेसिकली जो वो फ्रंट फुट डिफेंडर था, जो आगे जाता था, वो प्रेस करता था, वो अटैकिंग आउटलेट था चेल्सी के लिए। कूलिबाली के साथ चेल्सी आर गेटिंग अ मोर ट्रेडिशनल डिफेंडर, वो स्टैंड ऑफ टाइप का डिफेंडर है जो पीछे रहना पसंद करता है। मोस्ट ऑफ हिज डिफेंसिव ड्यूल्स आप उसको देखो, डिफेंसिव प्रेशर्स भी देखो, इज मोस्ट एक्टिव इन द डिफेंसिव थर्ड। तो आप कह सकते हो ट्रेडिशनल सेंटर बैक जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। वेराज आप रूडिगर को देखो, इन टर्म्स ऑफ हिज टचेस ऑन द बॉल ऑलमोस्ट 50 to 60% हायर है उसके नंबर्स, टचेस नंबर्स, देन समबडी लाइक कूलिबाली। रूडिगर का बाकी एसेट्स भी देखो गेम के, तो गोइंग फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसके पासेस का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, दैट इज सब्सटैंशियली हायर देन समबडी लाइक अ कूलिबाली, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव प्लेयर है। उसका जो मेन आप देखो रूडिगर को, तो ही इज एन अटैकिंग आउटलेट फॉर चेल्सी, ही गोज फॉरवर्ड, ही इज नॉट जस्ट अ सेंटर बैक हु स्टेज बैक। कूलिबाली थोड़ा सा आप कह सकते हो, अब कूलिबाली को साइन करके मुझे क्या लगता है चेल्सी में क्या होगा, whoever plays next to Koulibaly will be the one going forward like a Thiago Silva। नेथन आके अगर आता तो नेथन आके भी जाएगा, प्रेस्टल किम्पेम्बे से भी लिंक हो रही है चेल्सी, हो सकता है वो भी विल बी द अटैकिंग फॉरवर्ड एंड अटैकिंग सेंटर बैक, एंड
कुलिबाली विल बी द वन जो आपको एक लास्ट मैन रहेगा, ही विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी, जो फिजिकलिटी आपको जरूरत है पीछे, एंड बाकी सेंटर बैक्स को लाइसेंस देगा वो। तो रूडिगर से काफी डिफरेंट है, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड यू श्योरिटी इन द डिफेंस, बट अटैकिंग वाइज Koulibaly is not Rudiger's replacement. Actually, that replacement will be Ake or Presnel Kimpembe. चेल्सी एक और विंगर कम स्ट्राइकर से लिंक हो रही, दैट इज ऑब्वियसली गनाब्री। अब देखो गनाब्री का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, बायर्न कोशिश कर रही कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, लेकिन अभी तक कुछ ब्रेक थ्रू टॉक्स हुई नहीं है, एंड जहां तक लग रहा है गनाब्री विल प्रॉब्ली मूव ऑन अ फ्री नेक्स्ट सीजन, और बायर्न ऐसे ट्रांसफर होने देती है नहीं। तो चेल्सी से इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले स्काई जर्मनी की रिपोर्ट आई थी कि भाई he has a lot of respect for Arsenal, and स्पर्स के खिलाफ 4 गोल मार के वो दिखा दिया था कि he has a lot of respect for Arsenal, तो he will probably not move to Chelsea। लेकिन रोमानो की कुछ और रिपोर्ट आई है, मतलब लग रहा है कि this move is a possibility। तो देखते हैं, चेल्सी को डेफिनेटली आफ्टर रवीना डील दे विल ब्रिंग इन अ मैन, स्टर्लिंग को ले आए, एक और बंदा लाएंगे, वो कौन होगा ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है। गनाब्री जाएगा नहीं जाएगा, अब देखो ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकते, जो उनके पास ऑप्शंस है, ही इज द बेस्ट इन द क्लास, उसके नंबर्स देख लो अगर आप, तो एक तो विनिंग मेंटालिटी, ही हैज वन द चैंपियंस लीग ऑलरेडी विद बायर्न। मैंने कल भी पिछले वीडियो में कहा था, कंपैरिजन देखो अगर आप, उन्होंने स्टर्लिंग को साइन किया, लेकिन उसके अलावा अगर स्टर्लिंग को तुम बाहर रख दो यहाँ से, तो डेफिनेटली एन अपग्रेड ऑन लाइक्स ऑफ टीमो वर्नर, कॉलम हडसन-ओडोई, ज़िएच जो जाने वाला है, या फिर क्रिस्टियन पुलिसिच, इन सब पे अपग्रेड है। तो ब्रिंगिंग गनाब्री मेक्स सेंस। अब वो आएगा नहीं आएगा, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, होपफुली। लेकिन इस एज में यार मैं, ऑल्दो मतलब ही इज एन आर्सेनल फैन, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट मैं इस पे अब इतना भरोसा करता हूँ नहीं, आफ्टर द पास्ट एक्सपीरियंस दैट वी हैव सीन राइट नाउ। एंड वो प्लेयर है, वो प्रोफेशनल है भाई, उनको भी अपना वो देखना है। ऐसा तो नहीं है अगर वो बायर्न नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको, वो कम वेजेस पे है, चेल्सी में ज्यादा मिलने, तो उसको भी देखना, और कहीं से ऑफर नहीं आ रहा तो क्या करेगा, ही विल गो टू चेल्सी, व्हाट एल्स ही विल डू। तो अगर जाता भी है तो मैं उसको इतना ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, एक तो इतना ज्यादा अटैचमेंट है भी नहीं गनाब्री से, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि आर्सेनल में इतना खेला ही नहीं, स्टिल नॉट गुड इनफ फॉर वेस्ट ब्रॉम दो। उसके अलावा यूनाइटेड ने 4-0 जीत गए, तो हमने क्या कहते हैं लाइव में तो बात करी, लेकिन अगर ब्रीफ मैच 2 शब्द ऑन द 4-0 विन, बिकॉज़ दिस इज द ओनली मैच यू गोना विन अगेंस्ट लिवरपूल दिस सीजन। ये मैं जबरदस्ती दोबारा कह रहा हूँ, कुछ 2 बार वीडियो में कह चुका है, बट ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ रीजन टू रिजॉइस, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था, पहले आ रहा था मैच से पहले कि भाई कितने गोल खाएगी यूनाइटेड लिवरपूल से, सब प्रेडिक्ट कर रहे थे, बट वी डिडंट कंसीड एंड वी इट वाज अ पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। ठीक है, प्री सीजन है, हर जगह आप जो भी रिव्यू देखोगे कहेंगे प्री सीजन है, बट एटलीस्ट सम पॉजिटिव्स टेन हैग कैसी खिलाएगा यूनाइटेड को हमें देखने को मिला, वेदर इट्स काउंटर प्रेसिंग, वेदर इट्स एग्रेसिव फुल बैक्स, हमारा पूरा सिस्टम जैसा था, एक लग रहा था कि टीम अलग शेप की लग रही थी, दे वर द सेम प्लेयर्स फ्रॉम लास्ट सीजन, बट लग रहा था कि टीम में कोहेजन है जो पिछले सीजन नहीं था। पूरी टीम एक मतलब पैक्स की तरह अटैक कर रही थी, देवर एग्रेसिव, देवर प्रेसिंग ऑन द फ्रंट, जो हमारे को पहले देखने को मिला नहीं था। तो इफ दे मेंटेन दिस, देखो ये बात है, पहला मैच है, दे हैव 60-50 मैचेस टू गो इन दिस सीजन, तो ये 50-60 मैचेस में कितना ये रिपीट कर पाते हैं, ये पैटर्न है, नाउ कंसिस्टेंट दे आर, दैट इज ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन, और उस पे बेसिस पे ही आप कह सकते हो कि हाँ भाई प्लेयर्स हैव बॉट इनटू 10x विजन। अभी आप जाके जबरदस्ती चैंपियन की बोतलें खोलने लोगों कहो कि अरे यार यूनाइटेड आर बैक बेबी, और नया कॉन्ट्रैक्ट तुरंत एक्सटेंशन ऑफर कर दो 10x को, ये बिल्कुल गलत होगा। बट यस, प्लेयर्स जो पहले इतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे थे, ब्रूनो, रैशफोर्ड, मार्शियल, ऑल लुक्ड गुड, सैंचो भी अच्छा लग रहा था, एरिक बाई वाज क्वाइट गुड, मतलब क्लासिक एरिक बाई परफॉर्मेंस थी वो, फ्रेड अच्छा लग रहा था भाई, फ्रेड ने चिप मार दी थी, एंड एवरीबॉडी लुक्ड लाइक कि भाई सारे प्लेयर्स अच्छे लग रहे थे, सारे प्लेयर अच्छे लग रहे थे। तो आई एम जस्ट हैप्पी, आई जस्ट होप कि इस स्क्वाड में देयर इज सम एडिशंस मेड, एंड हमारा जो प्री सीजन है स्मूथली कंडक्ट हो जाए, एंड जब हम नया सीजन स्टार्ट करें तो एक पॉजिटिव नोट पे कर रहे हैं जिसमें सारा स्क्वाड हमारे पास है, हाउ वी वांट टू प्रोग्रेस, वी हैव ऑल द प्लेयर्स, हाउ नॉट टू गेट कैरिड अवे, आपको एक यूनाइटेड फैन से सीखना चाहिए। तो इसी एंड पे विल रैप अप दिस वीडियो। अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लो, और भाई अगर तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब इट ओनली टेक्स अ क्लिक, हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, आई विल कैच यू टुमारो बॉयज, बाय बाय।